कुछ नहीं बचा पाए, पैसा भी नहीं बचा बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, कोर्स के लिए पैसा कर्जा मांग के लिया था, वो कुछ नहीं बचा पाए। बच्चे हमारे ऐसे ही रह गए बिना पढ़ाई के। पैसा ला के रखा था, आज खरीदना था तो कल से बच्चे स्कूल जाते। जेवर सेवर सब जल गई। बताइए, जहाँ एक शादी के लिए सपना देखा जा रहा था वो एक पल में जलकर राख हो गया। कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा पाए। कुछ नहीं बचा, ना राशन, ना पानी, ना कपड़ा लत्ता, कुछ बचा है ही नहीं। हफ्ता दिन पहले बताया जा रहा है कि नोटिस वगैरह आई थी। हाँ, तो खाली करने के लिए। चले आए, हम तो मजदूरी करने वाले गए थे मजदूरी करने। जब जाना आग लगी है तो वहाँ से भागे, जब तक चली गए भागे वहाँ से, तब तक यहाँ तक सब सुहा हो गया। नमस्कार, मैं रीता कृष्ण मोहन, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में कल तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला कि हर किसी का आंखें नम हो गई। मतलब ये समझ लीजिए कि वो आग ने जो विकराल रूप लिया था, वह कितने लोगों की वर्षों की कमाई को तबाह कर दिया। चलिए, यहाँ पर इस समय मैं घटना स्थल पे मौजूद हूँ। मतलब किस तरह से बच्चों की किताबें, बुकें किस तरह से जल चुका है, देखने लायक है। देख सकते हैं क्या आंखें सबकी, मतलब इस तरह रोने के लिए मजबूर कर दे रही आंखें कि बरसों की तपस्या खत्म हो गई। बच्चों के भविष्य जो आज एक सपना देख रहे थे, उनका अब खत्म हो गया। आप यहाँ रहते हैं? आप? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, कैसे कुछ पता चला? मैं जब गई हूँ काम करने, मैं शाम को 4 बजे से 4:45 बजे गई हूँ, 4:30 बजे तक। तो मैं काम करके जब गई हूँ, मैं वहाँ से 3 काम मैं मुश्किल से की थी। फिर वहाँ से फ़ोन आ गया कि घर में आग लग गई। तो पहले तो लगा तो ये मतलब जब ये सब ने बोला कि बहुत बड़ी लंबी आग लगी है, तो यही सुनने में आया था कि सिलेंडर फट रहे हैं। सिलेंडर से बहुत तेज़ी बहुत आग ऊंची लग रही थी। तो बहुत दूरों से, बहुत काफ़ी दूर, 10 किलोमीटर तक दिख रहा था। तो वहाँ से पता चला, तब मैं वहाँ काम छोड़ के अपने आई तो मेरे खैर बच्चे बिखर गए थे। बच्चे हमारे मिल गए हैं। अच्छा, बच्चे मिल गए? बच्चे हमारे मिल गए, और बाकी हम अपना कुछ नहीं बचा पाए, पैसा भी नहीं बचा। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, कोर्स के लिए पैसा कर्जा मांग के लिया था, वो कुछ नहीं बचा पाए। बच्चे हमारे ऐसे ही रह गए बिना पढ़ाई के। कैसे करेंगे, सबसे कर्जा मांग के। कॉपी किताबों का कोर्स इतना महंगा है कि एक बच्चों का 6-7 हज़ार है। मतलब कोर्स खरीद, पैसा ला के रखा था, आज खरीदना था तो कल से बच्चे स्कूल जाते। पैसा ही जल गया। पैसा पूरा राख हो गया, और कपड़े राख हो गए, राशन पानी सब कुछ। बच्चे हमारे तो बिना खाए पिए ऐसे रोड पर हम लोग आ गए। कितना दिनों से आप यहाँ, कितने सालों से रह रही थी? यहाँ तो हमारे ससुराल वाले 30-35 साल से 30-35 साल। और मेरी शादी के 16 साल हुए। मैं 16 साल से मैं इसी जगह पे, यहीं में मेरे बच्चे पैदा, मैं यहीं हूँ। मेरी 5 लड़कियाँ, मेरी 5 लड़कियों का भविष्य खराब हो गया है। मैं इतनी जूठन धो के उनको पढ़ाने की कोशिश की थी। मेरा इस बार का सब बच्चे हमारे अच्छे नंबर लाए थे, बड़ी कोशिश की थी, कर्जा मांग के मैं कॉपी किताबें के लिए पैसा लाई थी, सब मेरा बर्बाद हो गया। कुछ नहीं। अभी कहाँ, कैसे हैं, क्या कुछ ये स्थिति है पड़ी मेरे घर की। हाँ। ये है ये घर है, वो सामान है, सब जल के राख हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। खाने पीने तक सब कुछ वही मांग मतलब ला के कमा के रखते थे। पूरे साल एक साल की कमाई करके पूरा जोड़ के एक सामान के, कुछ नहीं बचा कि पीने तक एक लोटा नहीं बचा है। कैसे रहे बच्चे हमारे, बच गए बस, वही बहुत देख सकते हैं आप ये तबाही का मंजर, किस तरह से लोग अपना आशियाना बनाए थे, लेकिन पल भर में खत्म हो गया। ये क्या, ये दर्द बयां नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो ये साजिश रची हुई है। पुलिस आई है बहुत देर बाद कि 5 बजे आग लगी है। पुलिस आई है 7:30 बजे, क्योंकि एक गाड़ी आई 7 बजे आई है, एक गाड़ी आई 8:30 बजे, पानी वाली गाड़ी। अगर उस समय अगर चाहते तो वो सब बुझा सकते थे। अगर इतनी झोपड़ी में 500-600 हजारों झोपड़ियाँ थी, अगर चाहे तो बुझा सकते थे। क्या आपको लगता साजिश किधर से हुआ होगा? ये साजिश उधर से हुई है। ये उधर कौन है उधर? अब उधर वाले एरिया यही, मतलब बार उनको बेचारों को धमकी दी जाती थी कि गोली से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन धमकी देता था? अब उधर तो एरिया आधा मुसलमान था, तो हम लोगों के उधर से होता था तो इधर पता चलता था। अगर आग लगी है तो उधर ही से लगी, क्योंकि वहाँ दारू ठेका था, वहाँ से आग लगी है। एक सिलेंडर से सारे घरों के सिलेंडर, बच्चे आधे से ज़्यादा तो बच्चे मरे हुए निकले हैं, कुछ तो बच्चे मिले नहीं हैं, कुछ पता नहीं। बच्चे मतलब कोई तो ऐसा लग रहा कि फैमिली है ही नहीं इनकी सबकी।
कुछ नहीं मिला है। मतलब जिस तरीके से हम लोग भागे सिर्फ बच्चों को बचा पाए और अपने घर के जो एक चाचा आप यहीं का हैं? हाँ, आप कुछ बताएंगे क्या कैसे हुआ है? हमारे दामाद की यहाँ शादी थी। अच्छा, आपके यहाँ शादी थी? हाँ, शादी थी तो लड़के के पूरे और जेवर पूरी सब जल गई। उधर एक मड़ैया जब आग लगी, लड़के जेवर जल गया। जेवर जल गई। आप लोगों जैसे रिश्तेदार ने मांग मूंग लाइन, तो मतलब उधर जब जले लग तो सोचे नहीं दौड़े बल्टी लेके बुझा दे, और जब वो गले सड़ने दबा तो एकदम पकड़ ली, तो आदमी सब भागी पे कुछ उठाए नहीं पहने अल्लाह वल्ला। अच्छा, ये बात रही। कुछ नहीं बचा। हाँ? सामने में कोई पर्दा नहीं, आपके सामने सब एक कपड़ा पहनने नहीं, जो पहरे थे वही कपड़ा है। मतलब शादी आपकी लड़के की थी? हमारे दामाद की। अच्छा, आपके दामाद के ये दामाद के लड़का? हाँ, दामाद के मतलब लड़के की शादी थी। अच्छा, भाई के लड़के की। तो मतलब ऐसा है कि दुल्हन को हाँ, कपड़े लत्ते सब जो रहा सब पूरे जल गए, बताइए जेवर सेवर सब जल गई। बताइए, जहाँ एक शादी के लिए सपना देखा जा रहा था वो एक पल में जलकर राख हो गया। जहाँ एक दुल्हन सजने के लिए तैयार थी, उसके पूरे घर में क्या हो आज बीत रहा होगा घर पर, मतलब आप खुद समझ सकते हैं चाचा। और यही है सब। जब यहाँ जलने लगा थोड़ा बहुत, तो जब लपेट चपेट आग की ज़्यादा जब पड़ी, तो यहाँ पर कोई घुसने इसकी वजह से नहीं दिया कि आप उठाओगे तो जल बढ़ जाओगे, तो इसकी वजह सब तैनात हो गए पुलिस, तो यहाँ किसी को घुसे नहीं दिया। जब आने नहीं दिया तो इसी वजह सब जल गया। तो क्या लग रहा कैसे हुआ होगा? अब मैम ये हम क्या बताएं, अब सब सैकड़ों लोग हैं। अब उधर से हुआ व्यवस्था, हम लोग इधर रहते हैं, तो उधर क्या बताए उधर। तो यो जब उधर आप जब पहुँचोगे तो उधर पक्की वाले मिल जाएगी जानकारी कि यहाँ से कम 700 मड़ैया हैं और 400-500 मड़ैया के आगे उधर बात भाई उधर से ने, तो इधर की व्यवस्था उधर हम लोग जान नहीं पाते, तो क्या बताए। अच्छा, यह बात है। आप यहीं आपका भी कुछ हाँ है? हम भी यहीं पे रहते हैं। सब पूरा रख के जल के राख हो गया, क्या किया कुछ नहीं बचा है सब। कितने सालों से रहे? यहाँ पे कम से कम 20-25 साल हो गए हमें रहते रहते, और यहाँ पे सब पूरा वो हो गया, क्या बताया जाए। कुछ नहीं बचा है मैम, कुछ नहीं बचा पाए। कुछ नहीं बचा, ना राशन ना पानी ना कपड़ा लत्ता कुछ बचा है ही नहीं, बस जो कपड़े पहने। दर्द देख रहे हैं आप, इन मासूमों का दर्द देखने लायक है। दर्द जी आप सर आप बताइए। हॉस्पिटल है जी सर। डॉक्टर सलाउद्दीन। मेरे यहाँ के बहुत सारे मरीज जाते थे दिखाने, तो कल अचानक आग लगी। आग का सही रीजन पता नहीं हो पा रहा है किस वजह से। हाँ, आप तो यहाँ हैं तो आपको जी। पता होगा। तो कम से कम 15 साल से लोग बसे हुए थे। 1200 घर लोग इसमें थे बसे हुए। 1200 घर बेघर हुए हैं। आपको भी नहीं कुछ पता चल पा रहा कैसे क्या हुआ था? सही कारण तो पता नहीं चल पा रहा है ना, किस वजह से आग लगी है। लोग बता रहे हैं यहाँ के जो मतलब जो रहते हैं यहाँ, हाँ जिनका ये था, तो बता रहे हैं कि इसमें कुछ साजिश है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी हफ्ता दिन पहले बताया जा रहा है कि नोटिस वगैरह आई थी। हाँ, तो खाली करने के लिए जिसका प्लाट था, मतलब ये सरकारी है ना। अच्छा, ये सरकारी प्लाट था। हाँ, उधर से आया होगा। मैं उधर नोटिस आया था खाली कराने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि उस पर कोई वो नहीं हुआ खाली करने का, ऐसा कुछ लोग ध्यान नहीं दिए। कुछ लोग ये बता रहे थे कि इन लोग को पहले से घर मिल चुका है, यहाँ पर फर्जी में रहते थे। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना से। नहीं, अगर मिला होता तो फिर यहाँ क्यों रहते हैं। हाँ, ये भी बात सही आप कह रहे हैं जी। मिलता तो इतना रहने क्या मतलब था लोग को, ये मतलब 25 साल हो गया रहते रहते यहाँ पे। मिला होता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते। क्या कह रहे हैं चाचा? कब से रह रहे हैं? 1999 में आपका लमसम 25 साल हो गए हम लोगों को रहते हुए। अच्छा जी। अच्छा, ये कुछ नहीं पता चल पा रहा कैसे लगा? अब ये तो हमें नहीं बता पा रहा, उधर से आग लगी, हम लोग चले आए। हम तो मजदूरी करने वाले गए थे मजदूरी करने, जब 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 जाना आग लगी है तो वहाँ से भागे, जब तक जली भागे वहाँ से, तब तक यहाँ तक सब सुहा हो गया। कुछ नहीं बचा, यही आपका था? ये कुछ नहीं है, देख लीजिए कुछ रह गया। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों की किताबें हैं, मतलब अभी बच्चे की कोर्स दोनों पोती पोता पढ़ते थे, तो उनका अभी नया कोर्स आया था। बिल्कुल क्या कह सकते हैं, किसी के पास शब्द ही नहीं है चाचा। हाँ, ये सब साइकिल बच्चों को। हाँ, बच्चे की साइकिल। देखिए, सिलाई मशीन से लेकर कपड़े तक, बर्तन सब किस तरह से कैसे सब, ये भगवान अभी भी जल रहे हैं सब। ये देखिए घड़ी,
क्या क्या सपने थे सबके, सब सिलाई मशीन से लोग सिलाई करके कुछ अपनी जीविका चलाते थे, सब राख में मिल गया। ये तबाही का मंजर बयां नहीं किया जा सकता है। बरसों का सपना तबाह हो गया। इन बेचारों की चेहरे मासूमियत आंखें बयां कर रही है कि किस दर्द से गुजर रहे हैं। सालों की कमाई सब राख में मिल गई। धन्यवाद।